आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं छात्रों को बताना चाहता हूं कि वह परीक्षा की तैयारी कैसे करें और कैसे लिखें कि उन्हें परीक्षा में पूरे अंक मिलें। मैं छात्रों को बताना चाहता हूं कि आप अपनी परीक्षा की तैयारी के लिए अभी से अपना टाइम टेबल बना लें। पढ़ाई करने के बाद सेल्फ स्टडी के लिए आपको अपना टाइम टेबल बनाना होगा। मैंने अभी तक यह ऑब्जर्व किया है कि जो बच्चे सत्र के प्रारंभ से ही अपनी सेल्फ स्टडी के लिए टाइम टेबल बना लेते हैं वह बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करते हैं। उन्हें परीक्षा के समय कोई तनाव नहीं होता है, वह आराम से पढ़ाई करते हैं। लेकिन कुछ बच्चे परीक्षा आने पर ही पढ़ाई की योजना बनाते हैं। वह परीक्षा के पास आने पर तनाव में आ जाते हैं, अनियमित पढ़ना शुरू कर देते हैं तथा कभी इधर भागते हैं कभी उधर भागते हैं, अपना समय भी खराब करते हैं और अनियमित भी हो जाते हैं। मेरा मानना है कि हमें समय से अपना टाइम टेबल बनाना चाहिए। उसमें पहले हम यह देखें कि सेल्फ स्टडी के लिए हमारे पास कितना समय है। यदि हमारे पास सेल्फ स्टडी के लिए 5 घंटे हैं तो हमें प्रत्येक विषय को 1 घंटा देना होगा। यदि हमें लगता है कि मुश्किल विषयों के लिए हमें ज़्यादा समय चाहिए तो आपको टाइम टेबल 7 से 8 घंटे की सेल्फ स्टडी का बनाना होगा। इसमें आप मुश्किल विषयों को 2 घंटे व आसान विषयों को 1 घंटा प्रतिदिन दें। आप अपने सिलेबस को भी जान लें तथा परीक्षा का कितना समय अभी बचा है यह भी जान लें। आप परीक्षा की तैयारी के लिए आसान से मुश्किल की ओर का चयन करें। पहले आसान टॉपिक को पढ़ें। आप एक टॉपिक को 3 से 4 बार पढ़ें, फिर मन ही मन उसे दोहराएं। यह कार्य भी कम से कम 2 बार करें। फिर कॉपी या किताब को बंद करके उसे कॉपी पर लिखने के बाद उसे चेक कर लें कि कितना सही लिखा है। यदि उत्तर सही नहीं लिखा है तो उसे पुनः याद करें तथा दोहराएं तथा फिर लिख कर देखें। आप पाएंगे कि इस बार आपका उत्तर 80% सही होगा। एक बार पुनः यही दोहराएं और पुनः उत्तर लिखें। आप पाएंगे कि आपका उत्तर 100% ठीक होगा। सभी विषयों को पढ़ने में आपको यही प्रैक्टिस करनी है। गणित, भौतिक विज्ञान व रसायन विज्ञान में भी आपको लिख लिख कर ही याद करना है। उसमें न्यूमेरिकल के लिए आप पहले फॉर्मूला लिखें, उसके बाद उसमें क्या क्या दिया है वह नोट करें। सभी डेटा की यूनिट एक ही रखें। बेहतर होगा कि आप MKS यूनिट यूज़ करें। फिर फॉर्मूला में वैल्यू पुट करें तथा उसे सॉल्व करें। सॉल्व करते वक्त भी प्रत्येक स्टेप पूरा करें तथा रिजल्ट निकालें। रिजल्ट में यूनिट भी लिखें। न्यूमेरिकल पूरा होने के बाद एक बार पुनः चेक करें तथा देखें कि कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई है। गणित के प्रश्न भी आप इसी प्रकार से करें। गणित के प्रश्न व न्यूमेरिकल करने के लिए पहले सोल्व एग्जाम्पल करें, उनसे जानें कि कैसे इस प्रश्न को सोल्व करना है। फिर अनसोल्व प्रश्न लें, उसे भी सोल्व प्रश्नों की भांति सोल्व करने का प्रयास करें। आप 1 या 2 प्रयास में ही प्रश्नों को व न्यूमेरिकल को सोल्व करने लग जाएंगे। यदि आपने इस प्रकार से प्रयास किया तो जो डर आपको गणित के प्रश्नों व न्यूमेरिकल में लगता है वह हट जाएगा। आप इनके एक्सपर्ट बन जाएंगे। आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स व साइंस पढ़ना आसान लगने लगेगा। अतः आपको जान लेना है कि केवल रटने से ही काम नहीं चलता, बल्कि शुरू में रटना है, उसके बाद लिख लिख कर याद करना है। उससे संबंधित प्रश्नों को स्वयं करके देखना है। हमें सैंपल पेपर के प्रश्नों को भी सॉल्व करके देखना है। अपने उत्तर किताब से मिलाने हैं। यह भी देखना है कि उत्तर कितने गलत हैं। यदि कहीं गलती है तो उसे पुनः पढ़ें, फिर लिख कर देखें। आप पाएंगे कि आपको याद भी होने लगेगा तथा आपका मन भी पढ़ाई में लगने लगेगा। कई बार कई छात्र पूछते हैं कि सर एक बार हमें कितनी देर पढ़ना है। मेरा मानना है कि एक बार बैठकर हम कम से कम 1 घंटा पढ़ें, फिर 5 से 10 मिनट आराम करें, फिर 1 घंटा पढ़ें। इस प्रकार से पढ़ने में आपको थकावट नहीं होगी। अतः एक साथ 3 घंटे से ज़्यादा न पढ़ें। 3 घंटे बाद आप आधे घंटे का आराम करें। आप पहले
एक आसान विषय पढ़ें, इसी से शुरू करें, फिर मुश्किल विषय पढ़ें। आप डिस्टरबेंस के समय अपना होमवर्क या लिखने का कार्य करें। पढ़ने के लिए शांत माहौल चाहिए, अतः ज़्यादातर छात्र देर रात तक ही पढ़ते हैं, क्योंकि उस समय माहौल भी शांत होता है तथा याद भी हो जाता है। डिस्टरबेंस के समय कभी याद नहीं होता है। यही कारण है कि अच्छे छात्र देर रात तक पढ़ते हैं और कुछ छात्र सुबह जल्दी उठकर पढ़ते हैं। अतः दिन में आप थोड़ी देर आराम कर सकते हैं, सो भी सकते हैं। आप यह भी ध्यान रखें कि पढ़ते वक्त या याद करते वक्त मोबाइल आपके पास ना हो, क्योंकि मोबाइल पास होने से उसमें फ़ोन आने या मैसेज आने पर ध्यान बढ़ता है और पढ़ाई भी बाधित होती है। अतः पढ़ते वक्त या याद करते वक्त मोबाइल पास ना रखें। आप पढ़ते वक्त टीवी या गाना सुनना भी बंद रखें। कई छात्र कहते हैं कि मैं गाना सुनते हुए गणित के प्रश्न सोल्व करता हूँ। ध्यान रहे, यह गलत धारणा है, अतः ऐसी धारणा मन में ना रखें। पढ़ाई करते वक्त कुछ भी ऐसी चीज़ें अपने पास ना रखें जिनसे आपका ध्यान बटे। पढ़ाई करते वक्त आप बिस्तर पर ना बैठें और सोफे पर भी ना बैठें। आप पढ़ने के लिए कुर्सी व मेज का प्रयोग करें तथा रात्रि में टेबल लैंप का भी प्रयोग करें। पढ़ाई के लिए सबसे अच्छा है कि आप कुर्सी पर बैठें व मेज पर टेबल लैंप लगाकर पढ़ाई करें। प्रतिदिन अपना याद करने का टारगेट निर्धारित करें और उस टारगेट को पूर्ण करके ही सोएं। सोशल मीडिया के प्रयोग से बचें। यह एक एडिक्शन है जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिससे समय भी बर्बाद होता है, सेहत भी बर्बाद होती है तथा पढ़ाई भी बाधित होती है। इसे कम करना भी संभव नहीं है, केवल छोड़ना ही संभव है। यदि आप सोच लें कि मैं अब इसका प्रयोग नहीं करूंगा तो यह छूट जाएगा। अतः छात्रों को इसका प्रयोग पढ़ाई के वक्त नहीं करना है। आप अपने दोस्तों की संख्या भी कम करें। उन्हें भी बता दें कि वह किस समय आपसे बात कर सकते हैं। यह पढ़ाई के समय के अतिरिक्त होना चाहिए। आपका टाइम टेबल आपकी मेज पर होना चाहिए। आप प्रत्येक सप्ताह अपना टेस्ट लें, उसमें पूरा समय दें। आप माने कि आप परीक्षा दे रहे हैं, फिर उसे या तो स्वयं चेक करें या अपने शिक्षक से चेक कराएं। फिर देखें कि किस किस टॉपिक को आप अच्छी प्रकार से तैयार कर पाए हैं और कौन कौन से टॉपिक में आप पूरी तरह तैयार नहीं कर पाए हैं। पुनः उन्हीं टॉपिक को पढ़ें और याद करें। सेल्फ टेस्टिंग पढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। परीक्षा के समय का भी ध्यान रखना है, अतः आप पिछले वर्षों के पेपर व सैंपल पेपर से भी सेल्फ टेस्टिंग कर सकते हैं, ताकि आपको पता चल सके कि आप नियत समय में पेपर पूरा कर भी सकते हैं या नहीं। अतः आप सेल्फ टेस्टिंग भी करें, उसमें अपने अंकों को भी जांच लें। कई छात्रों की आदत होती है कि वह प्रश्न पूरा नहीं पढ़ते तथा उसे ढंग से नहीं पढ़ते और उत्तर देना शुरू कर देते हैं। आप इससे बचें। आप प्रश्न पूरा पढ़ें, उसे ध्यान से पढ़ें तथा उसमें उत्तर उतना ही दें जितना पूछा गया है। ज़्यादा उत्तर लिखने से मार्क्स तो ज़्यादा नहीं मिलेंगे, बल्कि दूसरे प्रश्न का समय भी उसमें लग जाएगा और आप प्रश्न पत्र भी पूरा नहीं कर पाएंगे। अतः उत्तर उतना ही दें जितना पूछा गया है। प्रश्न पत्र को समय से भी पूरा करना है तथा उत्तर भी पूरा देना है। यह अच्छे अंकों के लिए आवश्यक है, अतः इसका आपको ध्यान रखना है। अच्छे अंकों की प्राप्ति के लिए आपको नियमित पढ़ाई करनी है तथा टाइम टेबल के अनुसार पढ़ाई करनी है। उपरोक्त बातों का आपको ध्यान रखना है। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। जय हिंद।